पेपर एमा पेपर 4, ठीक है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एंग्लो एंड एमा? मुख्य समूह, वेरी गुड। एंग्लो इज अ कंपनी, शिपिंग कंपनी, एंड एमा इज इंस्टीट्यूट जो आपको डीएनएस करवाएगा। पर एंग्लो खुद में एक बहुत बड़ी मैनेज कंपनी है, मतलब मैनेज करती है वेसल्स को दूसरों से ले लेके, तो वो मैनेजिंग कंपनी है, ठीक है। हाँ जी, जब ग्रेविटेशन करेंगे अभी है, हाँ फोर्थ है, r is being the radius of earth, the ratio of acceleration due to gravity experienced on the surface of earth to that experienced at a distance 3r from the center of the earth is equal to, अर्थ की जो रेडियस है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस, वो कैपिटल आर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर डिस्टेंस को 3r कर दिया जाए फ्रॉम द सेंटर, ये बात क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस दे रखा है या फ्रॉम द सेंटर। हमेशा जो डिस्टेंस लोगे वो लोगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात होगी तब की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। हमेशा कहां से लेना डिस्टेंस? सेंटर से। अगर यहाँ पे सरफेस दिया होता कि सरफेस से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, या उस पॉइंट तक जहां पे हमें जी निकालनी है, जी डैश निकालना है। जी क्या होता है? यहाँ पे कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे। जितना हाइट ऊपर जाओगे अर्थ सरफेस से, उतना ही देयर इज चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम ग्रेविटेशन करेंगे तब करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी जी डैश, ठीक है। यहाँ पे थी कितनी? जी। तो अर्थ के सेंटर से हमेशा डिस्टेंस लेना होता है। अगर यहाँ पे सरफेस दिया होता तो आर हमें ऐड करना पड़ता, प्लस आर करना होता, क्योंकि जो स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। एच क्या है? सरफेस से हाइट तक का डिस्टेंस है, तो हमेशा आर इंक्लूड करना पड़ता हमें। लेकिन यहाँ पे सेंटर से दे दिया, मतलब पूरा ये, इसका मतलब इसमें आर इंक्लूड है, पूरा ही आर प्लस एच दे दिया, और वो कितना है? 3r है, ठीक है। तो रेशो लेंगे हम जी अपॉन जी एच की, अर्थ के सरफेस पे अपॉन एच हाइट पे, कितना रेशो आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो रेशो देख लेना कि किसकी पूछी गई, उल्टी तो नहीं पूछी गई है। तो दिस इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऊपर जी होगा, नीचे जी डैश। ये बात समझ में आ रही है? रेशियो देख लेना, जी अपॉन जी डैश है या जी डैश अपॉन जी है। डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं। अगर उसमें फ्रॉम द सेंटर मेंशन है तो आपको ऐड नहीं करना है आर, और अगर सरफेस मेंशन है तो आर भी ऐड करना है। द मेन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीएम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। समझ गए? तो रेशो ले लो, जी की कितनी आ जाएगी? जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और जी डैश या एच हाइट पे जी कितना है, उल्टा हो जाएगा, जीएम अपॉन डिस्टेंस हो गया 3r स्क्वायर, क्योंकि आर उसमें इंक्लूडेड है, सेंटर से ही डिस्टेंस है। तो ये हो गया आर, और ऊपर कितना है? 2r। तो टोटल ही डिस्टेंस तुम्हें गिवन है सेंटर से उसका 3r। हमें रेशो निकाल के करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में ही बोला गया है कि आर अगर रेडियस है तो आपको रेशो फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे जितनी थी तो यहाँ पे कितनी? आर डिस्टेंस सेंटर से लेना है, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर आ गया। और अगर डिस्टेंस 3r कर दिया जाए सेंटर से, तो 3r स्क्वायर कर दो डिस्टेंस को, तो कितना आ जाएगा? 9 रेशो। समझ गए? ये रेशो देखना, जी अपॉन जी डैश है या जी डैश अपॉन जी है, ठीक है। कल भी पहले वाली पीडीएफ में भी ये वाले क्वेश्चंस किए थे। शेप अलग अलग है, ठीक है, दो कंटेनर्स हैं पर हाइट इक्वल है। हाँ, फिल्ड विद वाटर, सेम लिक्विड है, तो मतलब डेंसिटी सेम होगी दोनों में। विच ऑफ दीज कंटेनर्स विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर?
बोथ विल एक्सपीरियंस सेम वाटर प्रेशर। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, that the pressure at the bottom of the container depends on the height of the liquid column, not on the shape and the surface area। ठीक है, कल भी किया था ना ये। तो सेम प्रेशर दोनों, फॉर्मूला एच रो जी। नेक्स्ट एक ये दिख रहा है, गियर ए टेक्स 10 कंप्लीट रोटेशंस क्लॉकवाइज। गियर ए क्लॉकवाइज चलता है, जैसे घड़ी की सुइयां नहीं काम करती, एक गियर ऐसे जा रहा है, उसमें इस तरीके से ये मर्ज होके ऐसे ऐसे ये ऐसे मूव करता है। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलता है ना, ये ऐसे है, ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा, ये इसको ऐसे चलाएगा। तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये इसमें आता रहेगा, ये टूथ आपस में इस तरीके से आता रहेंगे। अगर ये ऐसे चल रहा है, ये अगर ऐसे चल रहा है, तो ये इसको क्या करेगा? इस तरीके से मूव करेगा, ये उल्टा चलेगा। हाँ, ये क्लॉकवाइज है, तो ये जो टूथ होंगे ये इसमें मर्ज होते रहेंगे और ये इधर मोशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसकी वजह से ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के टूथ सेम है, इसलिए ये भी सेम होगा, तो क्या आएगा? 10 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हाँ? हाँ, तो कितनी रोटेशंस होंगी? जितना नंबर ऑफ टूथ सेम है, तो जितनी रोटेशन ये करेगा उतनी ही थीटा, तो एंगुलर रोटेशन होगी ना, रोटेशन ही होगी ना, तो ये होगा। टेन गिवन है बेटा, ये 10 कंप्लीट रोटेशन करता है, नंबर ऑफ टूथ इसके और इसके सेम है, तो ये सेम रोटेशन करेंगे। जो टूथ में है, टूथ में होके इनकी रोटेशन हो रही है, तो जितना ये टूथ मूव कर रहा है उतना ही ये भी तो टूथ मूव करेंगे, तो सेम रोटेशन होगी। तो नंबर ऑफ टूथ काउंट करते हैं, ये तो रोटेशन की वजह से थीटा दे रखा बेटा, रोटेशन पूछी गई है। रोटेशन वो कितनी करेगा? 10 रोटेशन करेगा, ये भी तो 10 रोटेशन कर रहा है ना, 10 कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, नंबर ऑफ टूथ सेम है। रोटेशन, एंगुलर रोटेशन हो गया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ गियर बार वाई मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड लेफ्ट, वाई लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, हाउ डज द गियर एक्स मूव्स? गियर एक्स कैसे करेगा मूव? अगर ये लेफ्ट कर रहा है तो ये रोटेशन कैसे करेगा? राइट की तरफ, है ना, टूथ आते जाएंगे, जैसे चेन भी मूव करती है ना ऐसे ही, साइकिल वाली, वो भी तो ऐसे ही करती है। अगर ये क्लॉकवाइज कर रही है तो नीचे वाला पार्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी है तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कहाँ मूव करेगा? आगे की तरफ। ये अगर मूव कर रहा है, हाँ, तो वो लेफ्ट की तरफ ही करेगा, लेफ्ट की तरफ विद द सेम स्पीड। हो गया। स्पीड छोटा करने से जल्दी होती है, रोटेशन जल्दी होती है ना। एक तो तुम गुड़गांव का चक्कर लगाओ, एक सेंटर का चक्कर लगाओ, सेंटर वाला जल्दी लगेगा कि चारों तरफ। बताओ, हो गया। टू प्लेन मिरर्स आर हेल्ड एट एन एंगल ऑफ 130 डिग्री। दो प्लेन मिरर्स थे रोहित, what conversation you have been made with my... हाँ जी, तो दो प्लेन मिरर्स हैं M1 और M2,
कितने डिग्री पे इंक्लाइन है? 130 डिग्री पे। तो इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द मिरर, ये रिफ्लेक्टेड रे है, M2 के पैरेलल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, इसकी वो निकालनी है। कैसे होगा? इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये पूरा 130 है, इन दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया, ये 130 है तो ये कितना आया? 50 डिग्री। फिर ये नॉर्मल है, नॉर्मल का पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है ना लाइन पे, ये 90 था, अगर ये 50 है तो ये कितना आया? 40 डिग्री। बात समझ में आई? ये था इस तरीके से, ये सिर्फ ये गिवन था 130, ये लाइन पैरेलल थी, इंसिडेंट लाइन रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे पैरेलल थी ना, ये थी इंसिडेंस, ये हो गया नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये 130 है तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180, ये 130 है तो कितना आया? 50। अब ये पूरा नॉर्मल जो होता है वो बाइसेक्टर होता है, पूरा 90 डिग्री का होता है, ये 50 है तो एंगल आर कितना आया? 40 डिग्री। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ये 40 है तो ये भी कितने का हो गया? समझ गए आंसर क्या आएगा? ये भी वही है 2 मीटर, ठीक है। स्टोन ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप्ड, ये हमने किया था, क्या किया था? A stone of mass 2 kg is dropped from a height of 4 मीटर। 4 मीटर से 4 मीटर की हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया जिसका मास था 2 kg, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लगता है जिसकी वजह से कैलकुलेशन जो एग्जैक्ट होनी चाहिए वो नहीं होती, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इन जूल्स जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इज, हमने एक थ्योरम की थी, कौन सी की थी? वर्क एनर्जी थ्योरम करी थी, क्या थी अंशवीर? kinetic energy is equal to change in work, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी, है ना? बहुत अच्छा लगता है ऐसे बोलता हुआ ना, किनेटिक एनर्जी। तो मास है 2 kg, हाइट है 4 मीटर, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो वर्क डन इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ये देखा था। तो जिस एनर्जी से वो गिरेगा, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी गिवन नहीं है, नहीं है ना टाइम पीरियड गिवन है, तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे? तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट इज ड्यू टू, कहाँ पूछा गया है? जस्ट यहाँ पे, जस्ट बिफोर टू हिट, यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई जब वो गिर रहा है। हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी थी कि मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जितना हाइट ऊपर होगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक कम होगी, बात समझ में आ रही है? जैसे अभी हमने कार वाला केस देखा था, जैसे जैसे कार ऊपर जाएगी काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी ड्यू टू इंक्रीज इन द हाइट। तो मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब जस्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है बिल्कुल जस्ट बिफोर टू हिट, तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा हाइट कम हो रही है, ठीक है। और मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने पढ़ा था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस because the direction of motion and external force that is gravity is same। जब मोशन यानी कि velocity और फोर्स की सेम डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना, यही था टायर वाला केस।
जब हम ऊपर फेंकते तो वेलोसिटी कम होती रहती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी। जस्ट बिफोर टू हिट, हाइट बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, अब ये तो ऑलमोस्ट जीरो होगी है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होगी, सिर्फ क्या बची, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, mgh यूज करेंगे, ठीक है। तो मास गिवन है, g गिवन है, h गिवन है, कितना आ गया 80 जूल। ऐसे कर लो, यही आया ना, हाँ v स्क्वायर वाले से निकाला इसने, थर्ड इक्वेशन से निकाला, हाँ वैसे निकाल लो, ऐसे कर लो, कैसे कर लो, दूसरा वाला मेथड बताना जो थर्ड इक्वेशन यूज करके होता है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल उसको ड्रॉप किया गया है, 0 हो गई। 2 g हमें गिवन है 10, हाइट हमें गिवन है 4, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 80, ठीक है, क्या गया, हाँ तो v स्क्वायर ही यूज हो जाएगा ना वहां पे, 80 मीटर पर सेकेंड आ गया v स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा हाफ, मास है 2 और v स्क्वायर पूरे की वैल्यू है 80, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया काइनेटिक एनर्जी 80, ठीक है, 80 जूल आया। ऐसे निकाल लो, ऐसे निकालो, वो एक ही चीज है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सम है, mg चाहता है।